हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के 6 दिसंबर टू 12 दिसंबर के टॉप 21 क्वेश्चंस। ये जो वीकली करंट अफेयर्स सीरीज है, इसका हमारा लेक्चर नंबर 26 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर बार मनाया जाता है कब? 5 दिसंबर को, यानी कि ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें ये मनाया क्यों जाता है वर्ल्ड सॉइल डे, यानी कि विश्व मृदा दिवस, ये मनाया क्यों जाता है 5 दिसंबर को? क्योंकि मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक प्रणालियों के जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और उसके लिए बढ़ावा देना, उसके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। और ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम इम्पोर्टेंट डे वाली क्वेश्चंस की। तो इस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हुए हैं हम उनको आपसे डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ये कब मनाया गया है? 5 दिसंबर को। साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, यानी कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ये मनाया गया है 7 दिसंबर को। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये मनाया गया है कब? 7 दिसंबर को, ये भी मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को। और इसकी थीम भी आपको याद रखना है, रिकवर विथ इंडिया। साथ ही में बात करें वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये मनाया गया है 10 दिसंबर, यानी कि विश्व मानव अधिकार दिवस ये मनाया गया है कब? 10 दिसंबर को मनाया गया। साथ ही में इंटरनेशनल माउंटेन डे ये मनाया गया है। माउंटेन डे कब? 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को मनाया गया है। और इसी दिन एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अब बात करें यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म तो हम देख ही चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और इसका हेड क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और बात करें यूनिसेफ की हेड के बारे में, तो ये है हैनरिटा, हैनरिटा एच, ये है इसके ऑन हेड। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट डे से आपको याद रखना है। वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया है 5 दिसंबर को। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री बॉडी फिशी, FICC, यानी कि प्रमुख उद्योग निकाय फिकी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? उदय शंकर को चुना गया है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें फिकी, FICCI, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1927 को, फॉर्मेशन हुआ है 1927 को। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है इसका हेड क्वार्टर। और इसके फाउंडर कौन है ये भी आपको याद रखना है। फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला। और साथ ही में अध्यक्ष किसको चुन लिया गया है? उदय शंकर को अध्यक्ष इसका चुन लिया गया है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री साइंटिस्ट फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी हैज पास्ड अवे, यानी कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक जिनको कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहते थे, नरेंद्र सिंह कपानी, इनका निधन हो गया है? तो ये किस देश के थे? ये थे USA, यानी कि अमेरिका के थे। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब USA के बारे में बात करें तो USA का कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन DC है इसका कैपिटल। और इसकी करेंसी है क्या? करेंसी है डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं जो बिडेन। और इससे आपको एक और फैक्ट याद रखना है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, कमला हैरिस। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में अमेरिका ने WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा भी की थी और ओपन स्काई ट्रीटी को भी इसने छोड़ दिया है।
साथ ही में अमेरिका यानी कि यूएस एंड इंडिया के बारे में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं उनके बारे में बात करें तो कौन कौन सी हैं? डिफेंस एक्सरसाइज, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और एक का तो नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो ये भी आपको याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पैसेज एक्सरसाइज हैज रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज, यानी कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज पैसेज अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है किसके बीच? रशिया के बीच, इंडिया एंड रशिया के बीच, रूस के बीच हुआ है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें रशिया की, तो कैपिटल है इसका मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल की करेंसी है, और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन इसके प्रेसिडेंट है। साथ ही में जो इंडिया और रसिया के बीच डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको याद रखना है, इंदिरा। इंदिरा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि रसिया और इंडिया के बीच आयोजित की जाती है, डिफेंस एक्सरसाइज है। साथ ही में रशिया में है माउंट एल्बरस जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और यहाँ पर उरल के पहाड़ भी पाए जाते हैं। साथ ही में लेक बैकाल, लेक कौन सी फेमस है यहाँ पे? लेक बैकाल यहाँ पर फेमस है। और जो जर्कॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किसने किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रशिया के द्वारा। तो इतना कुछ रसिया से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज इशूड अ कॉमरेटिव पोस्टेज स्टाम्प इन द नेम ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो किसके नाम पर यह किया है? इन्होंने किया है आई के गुजराल जी के नाम पर। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें आई के गुजराल, ये 12वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय फॉर्चून, यानी कि हाल ही में फॉर्चून द्वारा 2020 के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शांतनु नारायण एंड अजय बंगा, दोनों को कंबाइन रूप से दिया गया है। तो बोथ ऑफ द अबव यानी कि ऊपर के दोनों ही करेक्ट होंगे। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं शांतनु नारायण एंड अजय बंगा, ये दोनों इमेज में आप देख सकते हैं। शांतनु नारायण कौन है? ये जो एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण, और साथ ही में बात करें मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय बंगा। इनकी जो प्लेस रही है 7th एंड 8th प्लेस रही है इनकी, और एलॉन मस्क को इसमें टॉप पर रखा गया है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ रिसेंटली वन टाइम मैगजीन्स फर्स्ट किड ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि हाल ही में टाइम पत्रिका का पहला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? गीतांजलि राय के द्वारा इसको जीता गया है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं गीतांजलि राय। और बात करें टाइम मैगजीन के द्वारा, ये जो किड ऑफ द ईयर अवार्ड है ये पहली बार किया गया है, और ये भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक हैं, कौन? गीतांजलि राय। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड, यानी कि हाल ही में 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये विमोचन किया है बुक का एम वेंकैया नायडू। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ये जो बुक है ये है 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। तो जो भी बुक लॉन्च होती है उसके एक तो बुक का नाम आपको याद रखना है, और उसके ऑथर का नाम इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो इस बुक के जो ऑथर हैं ए डॉक्टर ए शिव जानू पिल्लई, डॉक्टर ए शिव जानू पिल्लई इनका जो बुक है उसके ऑथर का नाम है। सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज एशियन ऑफ द ईयर, यानी कि हाल ही में एशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? आदार पूनावाला, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनको नामित किया गया है एशियन ऑफ द ईयर के नाम से। साथ ही में बात करें जो सिंगापुर के
स्ट्रेस टाइम के द्वारा इनको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ होने की वजह से नामित किया गया है। किसके द्वारा? सिंगापुर के द स्ट्रेस टाइम के द्वारा नामित किया गया है और इनको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं ये, उसकी वजह से इनको नामित किया गया है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन invited by Indian as the chief guest on the 2021 Republic Day Parade। यानी कि हाल ही में भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर क्वेश्चन बनेगा। जो आने वाली एग्जाम है आरआरबीज की, उसमें 100% क्वेश्चन ये बनेगा। तो आपको याद रखना है, ये बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया है 2021 के गणतंत्र दिवस पर इनको इनवाइट किया गया है, यानी कि सी इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये कौन है? बोरिस जॉनसन है और ये 5वें नंबर के पीएम रहे हैं जो परेड में शामिल होंगे। कौन है? 5वें नंबर के पीएम रहेंगे जो परेड में शामिल होंगे, गणतंत्र दिवस की परेड जो होती है। और ये बात करें 27 साल बाद, 20 इयर्स बाद, जब ब्रिटेन का पीएम कोई जो कि इंडिया की गणतंत्र दिवस में आएगा। 27 साल बाद ये होने जा रहा है जब कोई ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा इंडिया के गणतंत्र दिवस की परेड में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? ब्रिटेन के हैं और इनको 2021 के गणतंत्र दिवस की परेड पर आमंत्रित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली dictionary.com has declared which word as the word of year of 2020। यानी कि हाल ही में dictionary.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर से घोषित किया है, नाम से घोषित किया है? तो किस वर्ड को किया है? पेंडेमिक। पेंडेमिक नाम को इन्होंने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर से नाम से घोषित किया है, जिसका मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी महामारी। यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको इसको इंग्लिश में ही याद रखना है। पेंडेमिक वर्ड जो है इसको वर्ड ऑफ द ईयर से नामित किया है किसने? dictionary.com के द्वारा किया गया है। साथ ही में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो क्वारंटाइन एक वर्ड है, क्या? क्वारंटाइन, ये किसने वर्ड ऑफ द ईयर से घोषित किया है? किस डिक्शनरी ने किया है? ये कैम्ब्रिज ने किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किया है। और साथ ही में जो मरियम वेबस्टर है, एक डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर, इसने भी जो पेंडेमिक है वर्ड, इसको वर्ड ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। तो आपको तीनों याद रखना है। एक तो कौन है? dictionary.com और मरियम वेबस्टर, इन्होंने किससे पेंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर दिया है। और जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इसने क्वारंटाइन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर से नाम घोषित किया है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द मेडल ऑफ फ्रीडम बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? अब बात करें मेडल ऑफ फ्रीडम, पहले तो ये होता क्या है मेडल ऑफ फ्रीडम? मेडल ऑफ फ्रीडम, जैसे कि अपने देश भारत में क्या है, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। वैसे ही अमेरिका में मेडल ऑफ फ्रीडम होता है। और ये किसको नामित किया गया है? लू ऑस्टर्स को नामित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है मेडल ऑफ फ्रीडम। और ये कौन है? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन है? ये एक फुटबॉल कोच है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द 2021 एशियन कप? यानी कि 2021 का एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। श्रीलंका इसकी मेज़बानी करेगा। बात करें श्रीलंका की, तो इसकी दो कैपिटल हैं। एक कौन सी है? कोलंबो, जो कि कमर्शियल कैपिटल है, और दूसरी है श्री जयवर्धने कोटे, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। साथ ही में प्रेसिडेंट की बात करें तो गोटाबाया राजपक्षे, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपक्षे। करेंसी है इसकी श्रीलंकन रुपीस। और इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है, इसको बोला जाता है पाक, इसको कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है पाक जल डमरू मंडल, जल डमरू मंडल के नाम से इसको जाता है। साथ ही में
सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज वन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज रिसेंटली, यानी कि हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है राजकमल झा ने। इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज नहीं है, राजकमल झा ने इसको जीता है, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज अवार्ड। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। इनका एक उपन्यास था, कौन सा? द सिटी, द सिटी एंड द सी, ये इनका उपन्यास था। इसके लिए, इसी उपन्यास की वजह से इनको रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज दिया गया है। सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस हैज इंडिया रैंक्ड इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि हाल ही में भारत को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस स्थान पर रखा गया है? तो इंडिया को रखा गया है 10वें नंबर पर, 10th इस प्लेस पर रखा गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इससे रिलेटेड आपको एक बात और बता दें, लास्ट ईयर जो इंडिया का प्लेस था ये 9th प्लेस था, इस बार 10th प्लेस पर है। और इसमें इस बार टॉप 3 रैंकिंग को खाली रखा गया है, ब्लैंक छोड़ा गया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 सेल्सियस कम करना है, इसका एक टारगेट रहता है। इसको किसी ने अचीव नहीं किया है। ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 सेल्सियस कम करना रहता है, और इसको अचीव किसी ने नहीं किया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस को इन्होंने खाली छोड़ा है। और फोर्थ पर कौन है? स्वीडन। फोर्थ पर स्वीडन है, फिफ्थ पर है यूके, सिक्स्थ पर है डेनमार्क, ऐसे 10th पर है हमारा। ये आपको याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द अर्बन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स 2020, यानी कि किस राज्य ने शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है किसने? उड़ीसा ने। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उड़ीसा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। फर्स्ट प्लेस तो है उड़ीसा की, और लास्ट है किसकी? नागालैंड की लास्ट प्लेस है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो भुवनेश्वर है इसका कैपिटल। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक हैं सीएम। नवीन पटनायक, नवीन पटनायक हैं सीएम। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही में हम बात करते हैं जब भी उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ पर है व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइसलैंड, जिसका नाम बदलकर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि उड़ीसा का पूर्व नाम, पुराना नाम क्या है? किस नाम से उड़ीसा को जाना जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कमेंट करके कि उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है। साथ ही में यहाँ पर नुआखाई उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। नुआ यानी नया, खाई यानी कि भूषण, यानी कि जो नई फसलें पैदा होते हैं उसमें, उस दौरान ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है। और एक और चीज़ फेमस है यहाँ पर, क्या? चिल्का लेक। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, झील है। तो इतना कुछ आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखना है, और कमेंट बॉक्स में इसका उड़ीसा का पूर्व नाम आपको बताना है, किस नाम से ये जाना जाता है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मैरा गोम्स बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू प्ले फुटबॉल, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री, यानी कि हाल ही में मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, वे किस देश की हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है मैरा गोम्स, और ये पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है जो कि फुटबॉल टीम में है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें अर्जेंटीना की, तो इसका कैपिटल क्या है? ब्यूनोस आयरिस इसका कैपिटल है। अर्जेंटीना पेसो इसका है करेंसी। साथ ही में बात करें प्रेसिडेंट की, तो कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस इसके हैं प्रेसिडेंट। इतना कुछ आपको अर्जेंटीना से रिलेटेड याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जा सकता है एग्जाम्स में। हाल ही में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? राजेश बिंदल को। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ वन रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन ऑफ 2020, यानी कि 2020 की युवा गणितज्ञों के ये रामानुज पुरस्कार किसे ने जीता है? तो ये जीता है कैरोलिना अरोजो, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन्होंने ये अवार्ड जीता है, आप इमेज में देख सकते हैं। ये रियो डी जनेरियो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन हैं ये, यानी कि IMPA यूनिवर्सिटी से हैं ये। क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट्स कीवी हैज़ रिसेंटली बीन गिवन एन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, यानी कि हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है किस राज्य की कीवी को? अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसका कैपिटल क्या है? ईटानगर है कैपिटल। सीएम कौन है? पेमा खांडू, पेमा खांडू जी हैं सीएम। और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं BD मिश्रा, ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं इसके गवर्नर। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन, यानी कि हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किया है जो बिडेन एंड कमला हैरिस, इन दोनों को ही कंबाइन रूप से ये नामित किया गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इमेज में देख सकते हैं, ये नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं अमेरिका के, और ये हैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने नामित किया है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी फिकी के बारे में। फिकी यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको कि हमने बताया था 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, न्यू दिल्ली में है हेड क्वार्टर, और फाउंडर कौन है? घनश्याम दास बिरला। इसके बारे में बात करें तो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसको नामित किया गया है? बजरंग पुनिया को। किसको? बजरंग पुनिया। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनको शीर्ष स्थान हासिल इन्होंने किया है किसमें? इंडिया स्पोर्ट अवार्ड, इंडिया स्पोर्ट अवार्ड पे 2020 में इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कि फिकी के द्वारा जारी किया जाता है। ये था आज की इंपॉर्टेंट सीरीज के हमारे टॉप 21 क्वेश्चंस। लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।